हेलो सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रिया। और आज की रीडिंग में हम फिगर आउट करेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन है, जो आप डिवाइन से पूछना चाहते हैं, उसका क्या आंसर आता है। आंसर आपको येस, नो या फिर मे बी इसमें मिलेगा। एंड ग्रुप्स चूज़ करने से पहले आप एक शांत जगह पर बैठकर थोड़ा सा मेडिटेशन करिए एंड आपका जो भी क्वेश्चन है उस पर फोकस कीजिए। सो देन आपका जो भी क्वेश्चन है उसको बोलिए 3 टाइम्स एंड देन जो भी इमेज आपको आपकी तरफ खींच रही है उस इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ग्रुप आपका होगा। सो यस, ग्रुप नंबर 1 corresponds to the Chariot. Group number 2 corresponds to the Lovers. Group number 3 corresponds to the High Priestess. And group number 4 corresponds to the Strength. So timestamps are given in the description and in the pinned comment. आप वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने चैरियट का कार्ड चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आता है। ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। We have 11th house, we have 12th house, we have Sagittarius, and we have Sun. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी कि आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, एक पर्टिकुलर आपकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक विश है जो आप पूछना चाहते हैं, क्या ये कभी पूरी होगी भी कि नहीं होगी। जिस तरह की लाइफस्टाइल आप फ्यूचर में जीना चाहते हैं, क्या उस तरह की लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे। एंड और लोगों का ये भी क्वेश्चन था, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, करियर में कौन सा पाथ मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्या ये वाला पाथ मेरे लिए सही है, क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है, क्या ये मेरा लाइफ पर्पस है। सो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। एंड आपको कभी फ्यूचर में फेम मिलेगा या फिर जो जितना मतलब आप अर्न करना चाहते हो आप उतना अर्न कर पाओगे। जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, क्या आप कभी उन्हें फुलफ़िल कर भी पाओगे कि नहीं। एंड आप अपने आप को कभी कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाओगे। मुझे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ पूछा हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि एक्चुअली मैं
जो लोग मेरी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, क्या उन लोगों को मैं कभी अपनी लाइफ से निकाल पाऊँगी, या फिर क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि मैं अपने स्टेप्स ले सकूँ, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकूँ जिसमें हमारे कभी कभी फैमिली भी साथ नहीं देती है, पर वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो क्या मैं कभी इतना पावरफुल हो भी पाऊँगी कि नहीं? सो यस, ये कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि किसी तरह का आप लोग अपनी मैरिज के लिए भी पूछ रहे थे विद दिस 8th हाउस हेयर। आई कैन सी मैरिज होगा, इस साल होगी कि नहीं होगी, या फिर कब, मतलब यस, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज आपने ये भी क्वेश्चन पूछा है। एंड मनी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, मैरिज रिलेटेड हो सकता है, विश रिलेटेड हो सकता है, और साथ ही में किसी तरह के एक टॉक्सिक पीपल हैं जो कि सेजिटेरियस हो सकते हैं, वो उनको चाहते हो, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, देन आप पूछ रहे हो क्या कभी आप उनसे छुटकारा पा भी पाओगे, या फिर हमेशा वो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करते रहेंगे। सो देयर इज़ समथिंग, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। नाउ लेट अस सी द आंसर। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 1, जो भी आपका क्वेश्चन था, मतलब कार्ड्स आर वेरी क्लियर, जो भी आपका क्वेश्चन था आंसर उसका यस है, बहुत बड़ा यस है, क्योंकि सारे ही कार्ड्स यस कार्ड्स हैं। एंड आई कैन सी कि आपकी लाइफ में 10th मंथ 2022 का 10th मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड 2023 का जनवरी आपके लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप इन मंथ्स में अचीव करोगे। हालांकि एक चीज़ और है, वो ये है कि आप बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर है आपके अंदर, वो मुझे सन, सेजिटेरियस और 12th हाउस इससे भी लग रही थी। किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर है। एंड मे बी आपका क्वेश्चन भी हो सकता है किसी तरह की पावर है आपके अंदर, क्या आप साइकिक हो, क्या आप क्लेयरवॉयंट हो, मे बी समथिंग रिलेटेड कि क्या आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्या आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो। सो अगर ये सब आपका क्वेश्चन था, हाँ, आंसर बहुत बड़ा यस आया है। एंड कुछ दिनों के अंदर आप अपने अंदर किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर को अवेकन करने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। एंड आप सेजिटेरियस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक सिमिलर एनर्जी दे रहे हैं। आप अगर किसी बिजनेस के लिए भी आपने अगर ये रीडिंग देखी थी, किसी क्वेश्चन पूछा था कि क्या अगर मैं बिजनेस करूँ तो मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, देन ऑल्सो द आंसर इज़ येस। एंड आप आने वाले समय में किसी तरह की पावर में, किसी तरह की अथॉरिटी में आते हुए मुझे दिख रहे हो। पीपल विल रिस्पेक्ट यू इन द फ्यूचर। एंड ऑल्सो लाइक इन द फ्यूचर ना आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली हैं। एंड आप कुछ डिस्कवर करोगे, पैशन में भी डिस्कवर करोगे कि क्या चीज़ है जिसको लेकर आप पैशनेट हो, क्या चीज़ आपके लिए बनी है इन योर करियर। ओके, सो यस, दैट्स इट, ग्रुप नंबर 1। एंड आई विल मीट यू लेटर, आई विल कैच यू लेटर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आता है। ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है।
Okay. So we have Cancer, Pluto, Saturn and Jupiter. Okay, so group number 2, आई कैन सी आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, लाइक कैंसर एंड प्लूटो, कि आपकी लाइफ में चेंजेस, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे, कि आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह के चेंजेस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या आपके पार्टनर के बिहेवियर थोड़ा सा कभी चेंज होगा, या फिर आपके पार्टनर की हैबिट्स क्या चेंज होंगी, क्या आपको अनकंडीशनल लव इन रिटर्न मिलेगा जो आपने शायद अपने इन पार्टनर को दिया, या फिर नॉर्मली आपकी आदत है कि सबको आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, बट इन रिटर्न लाइक पीपल आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप डिज़र्व करते हो, देन आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। आई कैन सी आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, एंड छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, और साथ ही में ना छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश भी बना देती हैं। आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी के बारे में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं बहुत से लोगों ने, कि क्या आपको मतलब आप इस कॉलेज में जा पाओगे, या फिर आप ये एग्ज़ाम पास कर पाओगे, समथिंग लाइक दिस। सो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ आपका किसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, लाइक आपको कभी क्या जो एफ़र्ट्स आप इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, क्या इन रिटर्न वो एफ़र्ट्स आपको कभी मिलेंगे भी कि नहीं। सो ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। एंड यस, एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि क्या आपकी लाइफ में कभी चेंजेस आएंगे, क्या ऐसी ही बनी रहेगी आपकी लाइफ की चेंज होगी। ओके, सो नाउ लेट अस सी द आंसर। वी हैव 4 ऑफ कप्स, एम्परर, लवर्स अगेन, आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया एंड आपकी रीडिंग में भी लवर्स का कार्ड आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। सो आपकी एक विश है, लाइक एक विश है जो कि बहुत बड़ी विश है शायद, और आप उसके लिए भी पूछा है बहुत से लोगों ने कि क्या ये वाली विश आपकी पूरी होगी। सो द आंसर इज़, वैसे तो अगर कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर येस है, बट अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं देन देयर इज़ कि आपको ना सैटर्न का कार्ड है, देन यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू रिसीव योर अवॉर्ड, इन ऑर्डर टू रिसीव योर विश। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, लाइक जो भी आपकी विश है उससे रिलेटेड कुछ वर्क करोगे, देन तभी आपको कुछ मिलेगा, तभी आपको आपकी विश आपकी पूरी होगी फॉर श्योर। यहाँ पे ये कंडीशन है, मतलब डायरेक्ट यस नहीं है, लाइक ये कंडीशन है कि जब आप वर्क करोगे देन तभी आपको वो मिलेगी, वो विश आपकी पूरी होगी, फॉर श्योर पूरी होगी। अगर आप अपने पार्टनर से इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में, अगर आपका क्वेश्चन था कि पार्टनर से क्या आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा या नहीं, देन पार्टनर का थोड़ा सा नेचर कभी चेंज होगा कि नहीं, देन इसका आंसर वैसे तो येस है, बट इसके लिए क्या है ना, आपको क्या एफर्ट्स डालने हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से छुटकारा पाना है जो आपको सैबोटाज कर रहे हैं, जो आपको बैकविच कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो कि आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं एंड आपको गलत तरीके से अपने पार्टनर को परसीव करने के लिए कह रहे हैं। और मतलब ऐसा वो कह रहे हैं कि आपके
लाइक आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ इनकी गलती है। सो देयर इज़ समथिंग, आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है और अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपसे ट्रस्ट मांगते हैं, ओके। एंड अगर आप अपनी लाइफ में किसी परफेक्ट सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे, देन इसके लिए भी यस आया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ही, थोड़ा सा, वैसे बहुत जल्दी ही तो नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ वो पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। विद दिस 4 ऑफ कप्स हियर आई कैन सी कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी ये मैटर उन पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो अपने आप को, एंड आप अपने कर्म करते जाओ बस। सैटर्न एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों ही मुझे बता रहे हैं कि आप अपने कर्म करते जाओ, देन आपको जो भी आपकी विश है वो 101% पूरी होगी। बस आप बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अटैचमेंट के वर्क करते जाओ। बट आप बहुत ज़्यादा ना आउटकम से अटैच्ड हो, आप बहुत ज़्यादा आउटकम से अटैच होने के बावजूद ना आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स को, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो मेक श्योर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, एंड आपने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी करी हैं ग्रुप नंबर 2, बट फिर से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। मेक श्योर कि आप माइंडफुल रहो और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग। सो आपने हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आ रहा है। ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। Okay, so we have Vesta, the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. We have Aries, Neptune, okay, so 2 cards I am, मैं ले लेती हूँ, Saturn and 12th house। ग्रुप नंबर 3 आई कैन सी कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इन रिटर्न उनके साथ कभी बुरा होता नहीं है, उन्हें बहुत अच्छा मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, आप बहुत अच्छे, आपके कर्म हैं, बट इन रिटर्न आपको कभी अच्छा मिलता नहीं है। ऐसा आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं, अभी मे बी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पर आप अभी बहुत लो फील कर रहे हो। सो कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एंड जिनका आपके प्रति व्यवहार बहुत गलत है, एंड आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इन रिटर्न उनको लोग जब उनसे व्यवहार करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। देन आप इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड, मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप और चीज़ें कब सीखोगे, आपका एक्सपेंशन कब होगा, एक्सटेंशन, सोल का एक्सटेंशन कब होगा। एंड विद दिस वेस्टा एंड द 12th हाउस आई कैन ऑल्सो सी दैट आप
आप कुछ तो है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करना चाहते हो, बट मे बी राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं आपको अभी वो चीज़ करने के लिए, एंड मे बी फ्रीडम नहीं मिल रही है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपको रोक रही है वो चीज़ अचीव करने से। एंड आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो हर्डल आपकी लाइफ से कब जाएगी एंड आप कब फ्री होगे जो भी आप करना चाहते हो। और मुझे लोगों के लिए लग रहा है कि आप नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपका, एंड आपका लाइक किसी तरह की आपकी विश है, किसी तरह की आपकी आपने इल्यूजन बना रखा है, आपकी विजन है आपके पास कि ऐसी ऐसी आपको लाइफ चाहिए। एंड आप लोग अब पूछ रहे हो कि अब क्या वैसी लाइफ आप कभी अचीव कर पाओगे या नहीं। एंड with this Saturn and Neptune here, मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप सॉरी टू से आप कुछ इम्पॉसिबल सा अपनी लाइफ में चाहते हो। देखो, मैं तो बिलीव करती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट आपको उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। ग्रुप नंबर 3 एंड आई कैन सी विद दिस नेपट्यून एंड सैटर्न, ये दोनों ही साथ में है, तो ये बता रहे हैं कि आपको चाहिए तो बहुत कुछ है, पर आप उसके लिए कर्म नहीं कर रहे हो। सिर्फ विज़न बना के रखा है आपने, सिर्फ सोच रहे हो कि ये सब है मेरे पास तो कैसा लगेगा मुझे। सो इससे कुछ नहीं होगा, आपको वो चीज़ अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सी द आंसर। मे बी आपके क्वेश्चंस इसमें कवर हुए हो या नहीं हुए हो, लेकिन आप रीडिंग देखो, क्योंकि हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो। सो वी हैव डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि लाइक आपका ट्रांसफ़र होगा कभी कि नहीं होगा, या फिर आप कभी वर्ल्ड टूर में जाओगे, या किसी पर्टिकुलर प्लेस में आप ट्रैवल करने जाना चाहते हो, क्या आप वहाँ पर ट्रैवल कर पाओगे। एंड राइट नाउ येस आई कैन सी आप में से बहुत से लोग बहुत लो फेज से गुजर रहे हो। लाइक आप दूसरों को बहुत करते हो, बट इन रिटर्न आपको नहीं वो चीज़ मिलती है जो आपने लोगों को दिया है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, एक्सट्रीमली इमोशनल, एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड स्वीट, केयरिंग, लविंग। सो ये आपकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, बट इन द रिसेंट पास्ट किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया हो, ये भी हो सकता है, या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, एंड आप उनसे हर तरह के रिलेशन को छोड़ना चाहते हो, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कि आप मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली मेम्बर ही है तो आप उन्हें कभी नहीं छोड़ पाओगे। सो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है, आप उन्हें छोड़ना तो चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो, उनसे रिलेशन टूट नहीं पा रहा है, उनसे आप पूरी तरीके से मतलब टेंशन फ्री नहीं हो पा रहे हो, आपको उनसे रिलेटेड टेंशन अभी भी है। सो आपने हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हो, बट आंसर यहाँ पे सॉरी टू से नो है। मतलब अभी अगर आप मटीरियलिस्टिकली अगर आपके कुछ गोल हैं ग्रुप नंबर 3, अगर आप उन्हें अचीव करना चाहते हो, देन यहाँ पे आंसर इसलिए नो आया है क्योंकि आप उसके प्रति वर्क नहीं कर रहे हो, वो पैशन नहीं है आपके अंदर, अभी दिख नहीं रहा है वो पैशन, जो कि यूनिवर्स ना बिल्कुल मजबूर हो जाए वो चीज़ आपको देने के लिए। सो वो पैशन आपको जगाना पड़ेगा अपने अंदर एंड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप मटीरियली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मटीरियली आपको कुछ चीज़ चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अपने सोल की एसेंशन की बात कर रहे थे, या फिर किसी तरह की आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ ट्राई करनी है न्यू, एंड आपने मतलब अगर पूछा क्या ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ऑकल्टिज्म की बात करें तो मे बी आपका क्वेश्चन हो क्या हम ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। सो राइट नाउ अभी आंसर आपका नो आया है। मे बी अभी आपको इस फील्ड में और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। ये आपके स्टडी रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक आप पूछ रहे हो कि क्या ये जॉब करना मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये बिज़नेस करना मेरे लिए सही रहेगा बेसिकली। सो यहाँ पे कोई एक डिसीज़न है ग्रुप नंबर 3 जो कि आपने अभी लिया है, एंड नाउ यू आर आस्किंग क्या ये डिसीज़न मेरा सही है या गलत। देन आंसर इज़ नो, ये डिसीज़न अभी गलत है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीज़न लिया, एंड
जिसके आउटकम अच्छे नहीं रहे। सो ये इम्पल्सिव डिसीज़न था जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो यस, ये भी नो है। एंड अगर हम स्पिरिचुअलिटी की अगेन बात करें देन अगर आपने कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये अभी हमारे लिए करना सही रहेगा, क्या ये गुरु सही है, या फिर मतलब क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है, मतलब अगर आप किसी चीज़ की सत्यता जानने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे पता नहीं क्यों आंसर नो आया है। मे बी वो चीज़ सही नहीं है अभी आपके लिए करना। अभी आपको उस चीज़ के लिए और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 3। ओके, सो यस, दैट्स इट and I will meet you later, I will catch you later. And yes, if you like this reading then please do like the video, also comment down below अगर किसी तरह की रीडिंग आपको चाहिए है then you are always free to comment down below. I will make sure आपकी सजेस्टेड रीडिंग में मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँ. So yes, that's it and take care, bye bye, love you. वेलकम ग्रुप नंबर 4 टू योर रीडिंग. सो आपने स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया था. सो लेट अस सी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आता है. ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है. So we have the third house and the first house. Okay, so we have Pisces here. And we have Aries. And we have Venus bottom of the deck में. Okay. So with this third house, first house, Pisces, Aries, I can see for many of you आपकी लाइफ में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि पीस की कमी है, लैक ऑफ फ्रीडम. एंड क्योंकि पाइसीज जो एनर्जी है ना, इनको फ्रीडम पसंद है. एरीज एंड पाइसीज बोथ दे लाइक फ्रीडम, लाइक हर एक चीज़ इनके अंडर हो. एरीज तो लाइक फायर एनर्जी है, सो पैशन. लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम की कमी है. आप यू आर एक्चुअली आप एक्चुअली में ना, आपके पास बहुत सारे बर्डन हैं, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. एंड लाइक यू आर आस्किंग कि क्या कभी आप वाकई में जो भी आप करना चाहते हो क्या आप कभी वो कर पाओगे, लाइक उतनी फ्रीडम कभी आपके पास होगी कि नहीं. सेम एज ग्रुप नंबर 3 मुझे दिख रहा है कि आपने कोई डिसीज़न लिया है अभी या फिर लेना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही रहेगी या नहीं, क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही रहेंगे, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही रहेंगे कि नहीं. एंड समथिंग रिलेटेड टू दिस. देन यहीं पे मैं आंसर भी बता देती हूँ. अगर आपका कोई डिसीज़न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है देन एरीज़ का कार्ड एंड पाइसीज़ का कार्ड साथ में आया है, देन इसका ये मतलब है कि जो भी आपका
डिसीज़न है ना, अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने नहीं लिया है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर डिसीज़न को लेना, जल्दबाजी में डिसीज़न मत लेना। हालांकि येस और नो है वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे ये गाइडेंस थी कि उस डिसीज़न को सोच समझ कर लेना। थर्ड हाउस हेयर टेल्स मी कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपका, एंड इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि क्या ये स्किल आप मास्टर कर पाओगे, क्या ये चीज़ अगर आप सीखते हो तो ये आपके लिए रहती है। एंड फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी, क्या ये पर्सन को लगता है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ कि नहीं। आई डोंट नो, बट यस, आप में से बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या मैं अट्रैक्टिव लगती हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ, लाइक द वे यू लुक। इस तरह से भी आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है। एंड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, अगर एरीज भी हैं, एरीज भी हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी, पाइसिस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ज़ोडिएक साइन, बट कॉन्फर्मेशन के लिए एरीज और पाइसिस। अगर आपका इनसे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है, देन यू आर आस्किंग क्या इनसे रिलेशन आपके कभी ठीक होंगे या नहीं। देन लेट अस सी कि क्या आंसर आ रहा है आपके लिए अगर ये सब आपके क्वेश्चन हैं तो। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, Justice, High Priestess, King of Cups, Ace of Swords। So ग्रुप नंबर 4, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यस है, बहुत बड़ा यस है। एंड लाइक जो भी आपको ना अभी आने वाले समय में किसी तरह के आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। एंड अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर आपको लाइक ये प्रूफ करना है कि आप गलत नहीं थे, क्या ये आप कभी प्रूफ कर पाओगे या नहीं, या कोर्ट पे कोई केस चल रहा है, देन उसके लिए भी आपका आंसर यस आया है कि आप अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो आप उसको जीत सकते हैं। एंड अगर आपको प्रूफ करना था कि आप सही थे उस समय, देन वो भी आप प्रूफ कर पाओगे आने वाले समय में। एक और एडवाइस जो मिल रही थी आपके लिए, मतलब एक एडवाइस नहीं, एक मैसेज जो मिल रहा था आपके लिए, वो ये है कि आने वाले समय में आपको किसी तरह का सरप्राइज़ मिल सकता है, कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत बड़ा होगा। सो गेट रेडी टू रिसीव दैट सरप्राइज़। एंड ऑल्सो अगर आप किसी तरह की स्किल को मास्टर करना चाहते थे, देन आप आने वाले समय में फील कर पाओगे कि आप उसके मास्टर हो, लाइक आप उसमें एकदम परफेक्ट हो चुके हो। विद दिस किंग ऑफ कप्स हेयर, आप पहले आप ऐसे थे ना, पहले आप पाइसिस एनर्जी, लाइक बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, मैनिपुलेट हो जाते थे, लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे, आपका फ़ायदा उठाते थे। बट नाउ आपकी एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स आपको रिप्रेजेंट अप कर रहा है, एंड ये बता रहा है कि अब आप इमोशनल मैच्योरिटी अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। साथ ही में अब लोग आपको बहुत ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों को माफ़ तो कर दोगे, लेकिन भूलोगे नहीं जो उन्होंने किया है। एंड हमें ना लोगों को माफ़ तो कर देना चाहिए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, ताकि दोबारा हम उनके पास जाकर वो मिस्टेक रिपीट ना कर सकें। सो यस, एंड ऑल्सो आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग, लाइक मुझे अवेकनिंग इसी में दिख रही थी कि आपको किसी का ट्रू नेचर पता चलने वाला है आने वाले समय में, या फिर ऑलरेडी पता चल चुका है। बट आप ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो आप उनसे ना टाइज तोड़ नहीं पा रहे थे। ओके, बट नाउ आई कैन सी कि आप अब उनसे अपने आप को दूर कर रहे हो थोड़ा। रिलेशनशिप्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आप अपने आप को बस थोड़ा दूर कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी पर्सन से, नाउ आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि क्या वो सही थे, क्या वो गलत थे, क्या किस वजह से हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या मैं गलत थी। सो ये जो भी है ना, इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है ग्रुप नंबर 4। ओके, सो यस, दैट्स इट। एंड किसी तरह की मटेरियल सक्सेस भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, क्योंकि वीनस बॉटम ऑफ द डेक में था एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स में। एंड अगर आप किसी तरह की ब्यूटी अचीव करना चाहते थे, लाइक अगर आप
सोच रहे थे किसी, मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे थे, अगर आप वर्कआउट कर रहे थे एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि क्या आप अपने अपीयरेंस को चेंज कर पाओगे, क्या आपके लिए अभी अपना अपीयरेंस चेंज करना सही है कि नहीं, देन आंसर येस है, आप कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 4 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो एंड आई विल meet you later, I will catch you later. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।